मैंने इस तरह की बैटिंग नहीं देखी भाई जबरदस्त। मतलब आईपीएल के इतिहास की बात कर रहा हूं ओवरऑल। सिमरन सिंह ने आज जो इनिंग खेली 80 रन की पारी, 2 छक्के 11 चौके, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट और अली साहब 196 का टारगेट सिर्फ 16 ओवर्स में चेस किए। वो मुझे ऐसे मॉन्स्टर लगता है मुझे। बिल्कुल हाँ वही ना, वो मुझे लगता है लैब में तैयार किया है इन्होंने। अगर यही सोचे पाकिस्तानी कोई प्लेयर होते चार 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 फिर 6, क्या क्रेजी बॉय है यार, अनबिलीवेबल। कह सकते हैं ना कि एक मैच्योर बंदा जो 4-5 साल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो ना, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी इनिंग्स है, बड़ी इनिंग्स है, प्रेशर वाले मैच में। भाई मॉन्स्टर लगता है मुझे। बिल्कुल हाँ वही ना, वो मुझे लगता है लैब में तैयार किया है इन्होंने। अगर यही सोचे पाकिस्तानी कोई प्लेयर होते चार 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 फिर 6, क्या क्रेजी बॉय है यार, अनबिलीवेबल। टू ट्रीट द बॉलर आप देखो उमर, बस देखो, एक उनके पास यशस्वी जायसवाल है, अनबिलीवेबल। एक उनके पास संजू सैमसन है, अनबिलीवेबल। एक उनके पास ये अभिषेक शर्मा है, अनबिलीवेबल। फिर वो छोटा 15-16 साल का लड़का जो के पता नहीं आगे आके मुझे लगता है खा ही जाएगा सबको। मैंने जैसे 4 लोगों के नाम लिए, हमारे पास तो वैसे ही कहत बारी हो जाता ना कि हमारा तो ड्राउट चल रहा होता है, हमारे पास कोई अच्छा होता ही नहीं है, और अगर होता है तो मल्टीपल ओपनर्स की लाइन लग जाती है और उनको हम नीचे खिला रहे होते हैं 5वें 6ठे। देखिए किसी ने सोचा नहीं था कि ये जो प्राप्त सिमरन सिंह है, क्योंकि ये परफॉर्म कर रहा है, अगर आप पिछले 2 साल से देख लो, और जब इसकी इवन इंक्लूजन भी हुई थी तो कहा जा रहा था कि बड़ी कंट्रोवर्शियल सीन था, क्योंकि ले किसी और को, अगर आप देखो इसकी परफॉर्मेंस शानदार रही है पिछले 2 साल में। अगर आप देखो कमाल कर रहा है, मैच विनिंग नॉक्स खेल रहा था पिछले साल भी, जो 2025 का आईपीएल था, इसने कमाल किया, कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई। और इस बार भी प्राप्त सिमरन सिंह ने आज जो इनिंग खेली 80 रन की पारी, 2 छक्के 11 चौके, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट और अली साहब 196 का टारगेट सिर्फ 16 ओवर्स में चेस किए। और साथ जो कप्तान इनके अय्यर हैं यार, वो तो ऐसा लगता है कि मोस्ट अंडररेटेड कोई खिलाड़ी अगर है ना इंडिया की हिस्ट्री में, तो उसका नाम श्रेयस अय्यर ही है, जिसको कभी उतनी हाइप नहीं मिली, कभी उतनी बात नहीं हुई, कभी उसके हवाले से वो इतना हाइप नहीं रही। स्पेशली वाइड बॉल की मैं बात कर रहा हूं, उसके थोड़े मसले जरूर थे रेड बॉल में, जब वो आए थोड़ा सा बाउंसर्स में फंसते थे, लेकिन वाइड बॉल में T20 और ओडीआई में इससे बेहतर प्लेयर आपको नजर नहीं आता। सबसे पहले तो ब्रिलियंट टू वॉच था, जो उनकी शॉर्ट रेंज थी, कोई स्लॉग नहीं। मुझे बहुत मजा आया इनकी इनिंग्स देख के, और इसीलिए कहा जाता है कि जो आपके जो इंडिया की बात जब भी कोई दुनिया के पंडित करते हैं, तो वो किसी एक प्लेयर पे बात नहीं करते, वो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ओवरऑल इनके पास इतने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं कि किसी एक के जाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पे ये मसाइल इसलिए आते हैं कि हमारे यहाँ पे जो एक बंदा खेल रहा है, हम उसी के इर्द गिर्द रहते हैं और उसकी रिप्लेसमेंट रेडी नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इंडिया हकीकतन इस वक्त एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, और शायद वो पावर हाउस परफॉर्मेंस, तो सब चीजें आज क्लिक की हैं, क्योंकि वो एक दफा जब इत्तेहाद हो जाता है ना, एक दफा फोकस जो है वो काम पे चला जाता है, तो फिर नो स्टॉपिंग देम वाला एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत ही उम्दा स्ट्राइक फोर्स है ये, और एक तरह से हाई बैक लिफ्ट है। अभी और निखार आएगा इनकी बैटिंग में, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इंग्रेडिएंट्स हैं टॉप क्वालिटी T20 के टैलेंट के। और वही बात है कि फिर ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती शॉट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। कई दफ़ा होता है ना कि आपके पास ऑफ साइड की ज़्यादा शॉट्स नहीं है या ऑन साइड की ज़्यादा शॉट्स नहीं है, सीधी शॉट नहीं ठीक खेलते, हर तरफ खेलते हैं, बेबाकी से खेले हैं, और पिच को सामने रखते हुए इनकी परफेक्ट इनिंग्स थी। जिस तरह की उनकी बैटिंग है, पिच भी उसी हिसाब से उनके लिए साजगार साबित हुई। टेम्परामेंटली स्ट्रांग दिखे हैं, मगर उन्होंने हिम्मत से काम लिया और पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो एक तो ये पता चला कि कोई ज़बरदस्ती शॉट्स नहीं खेलते हैं, एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव ये हिटिंग करते हैं और विकेट के चारों तरफ शॉट्स खेलते हैं। और वही बात है कि बड़ी हिट्स लगाते हैं, छक्के लगा सकते हैं, और हमें पता है कि T20 में जो है अगर आप छक्का मास्टर हैं तो फिर जो है वो स्काई इज द लिमिट। और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, ज़बरदस्त। और यही क्रिकेट है, और आप ऐसे खेलेंगे तो डेफिनेटली आप और बड़ी टीमों से भी जीत सकेंगे। वाइट बॉल क्रिकेट में, आज की क्रिकेट में दिखा दिया कि आपके पास अच्छा गेम प्लान हो और अप्रोच अच्छी हो, तो आप डेफिनेटली टीमों से जीत सकते हैं यार। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। देखिए, एक इन मोमेंटम मिला है, लेकिन ग्राउंड इतना छोटा है कि वहाँ पे रन्स रोक ही नहीं सकते। तो एक्सीलेंट बैटिंग के छोटी ग्राउंड में ऐसे ही स्कोर होंगे, ऐसे ही पावर हिटिंग होगी। यही परफॉर्मेंस, आप थोड़ा सा आप रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आज ने टाइम लिया, आप देखें कि यही है कि आते साथ ही ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी है। 1 से 2, 3, 4 फेलियर होंगे तो फिर वो सेलेक्टरों का भी एतमाद उठ जाएगा नए प्लेयरों पे। आप देखें कि दूसरी टीमों को
अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाली हूँ, जिस पर तो शोएब अख्तर ख़ुद भी दंग रह गए कि इतनी अच्छे से जो है पंजाब किंग्स के जानब से जो है प्रभम सिंह ने खेला है और काफ़ी अच्छा खेला है। और इसको पाकिस्तानी मीडिया के लोग भी और पाकिस्तानी एंकर्स लोग काफ़ी ज़्यादा सराह रहे हैं। और शोएब अख्तर ने ये भी कहा है कि ये जो है आने वाले वक्त में क्रिकेट में जो है क्रिकेट का सुपरस्टार बन सकते हैं, इनमें इतनी सलाहियत है और मज़ीद इनको इन्हेंस करने की भी ज़रूरत है। लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे प्लेयर्स हैं कि मेरे ख़्याल से कि ये आगे के सुपरस्टार ही रहेंगे। इसी चैनल को